फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब अगर हम बात करें कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आखिर होती क्या हैं, तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन इसमें देंगे कि वे समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात हों वे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहलाती हैं। अब समीकरण तो आप जानते ही हैं कि किस टाइप से होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर मेन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉजेक थीटा, टेन थीटा, जो ये रेशियो हैं, ये अनुपात हैं, जिसमें क्या होता है कि जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात जो दिखाते हैं वो कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि उसकी भुजाओं के बारे में इनसे हमें पता चल जाता है। तो जिनमें ये प्रेजेंट हों, जिनमें ये हों साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसे समीकरण वो कहलाती हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दी है कि इनको हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बोलेंगे। अब जो ये हैं, यहाँ पर हम मुख्यतः 3 प्रकार की सर्वसमीकाएं देखते हैं, क्योंकि ये सर्वसमीकाएं ऐसी हैं कि जो इसका आगे वाला चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति का 10th में, वो सारी ये जो ये आइडेंटिटीज़ हैं वहाँ लगेंगी और वहाँ पर जो प्रूफ करने के लिए समीकरण दी होगी उनमें ये सारी काम आएंगी। तो आपको जब आप त्रिकोणमितीय पढ़ते हैं, ठीक है, त्रिकोणमितीय आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पहले तो त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना होगा, उसके बाद ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये भी आपको याद रखनी है। अब सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका प्रूफ भी देखेंगे हम कि ये 1 कैसे आया और ये सारी समीकरण कैसे आई। दूसरा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दूसरी है। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉजेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आपको लर्न करनी है, याद करनी है और कंठस्थ करना है इनको। अभी आई कैसे वो देखते हैं हम। इसके लिए हमें समकोण त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये इसके क्या है, शीर्ष है ABC। अब ये जो है B जहाँ पर शीर्ष है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और उसके सामने की ठीक भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यहाँ पर एक एंगल थीटा है, इस थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब, और उसके नीचे वाला यहाँ पे आधार, जिसे इंग्लिश में हम एडजेसेंट बोलते हैं, यहाँ पर हम इसको आधार बोलेंगे। ये जो है, अगर ये वाला कोण होता तो सामने वाला लंब होता और ये आधार होता, लेकिन यहाँ पर मैंने थीटा सी के यहाँ पे क्या लिया है, थीटा लिया, तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा कर्ण और आधार, ठीक है। ये तीनों को शॉर्ट में मैंने ऐसे LKA लिख दिया है। अब आगे आप इनको याद रखिएगा। अब एक सूत्र मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, जो त्रिकोणमिति वाली वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने बताया था सोने को तोलो लाल कक्का। तो जब लाल कक्का आपने लिख लिया तो इसको लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार आप ऐसे याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि एस क्या है, शॉर्ट फॉर्म है साइन की, और सी क्या है, कॉस की, टी क्या है, टेन की। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इस कोण थीटा के लिए अगर साइन थीटा निकालना है तो सामने वाला लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, तो L बट्टे K लिख सकते हैं। लंब को हमने L लिख दिया है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण लिखेंगे। कर्ण को हमने K लिखा है, आधार को हमने A लिखा है। टेन थीटा को हम लिखेंगे लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार हम यहाँ पर लिख सकते हैं, L बट्टे A लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो पहला वाला ये वो है आइडेंटिटी, पहली वाली सर्वसमीका है, इसे हमें देखना है कि कैसे आई है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप इसमें लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर ये 90 डिग्री है B एंगल, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो K स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब आप दोनों तरफ K स्क्वायर से भाग दे दीजिए। देखिए K स्क्वायर यहाँ पर है, उसके नीचे K स्क्वायर लिख दिया, K स्क्वायर लिख दिया, इसके नीचे भी K स्क्वायर लिख दिया। अब चूंकि K स्क्वायर से भाग देने पर इस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका अपॉन K स्क्वायर कर दो, इसका अपॉन K स्क्वायर कर दो, तो वो कट जाएंगे, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर एक, लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, वो चेंज हो सकती है K स्क्वायर से भाग देने पर। अब आपने जब K स्क्वायर से K स्क्वायर को भाग दिया तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। L स्क्वायर बट्टे K स्क्वायर, A स्क्वायर बट्टे K स्क्वायर।
अब आप एल के दोनों के ऊपर अगर स्क्वायर है, दोनों के ऊपर वर्ग है, तो आप उसको लिख सकते हैं लंबवत्तीय कर्ण का वर्ग। अब ऐसे ही यहाँ पर भी आधारवत्तीय कर्ण का वर्ग। अब लंबवत्तीय कर्ण क्या है? साइन थीटा। आधारवत्तीय कर्ण क्या है? कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, तो ये समीकरण आपकी सिद्ध हो गई। अब हम इसकी दूसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम चूँकि जानते हैं ये जो दूसरी वाली जो सर्वसमीका है वो पहली वाली सर्वसमीका से ही निकलेगी। तो पहली वाली तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे। जैसे हमने के स्क्वायर थीटा से भाग किया वैसे यहाँ पर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं हमने इससे भाग किया सब तीनों इसमें। अब देखिए कि साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस का वर्ग। ये दोनों कट गए, कॉस से कॉस कटा, कितना आया? 1। फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं हम पूरा होल में। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा है मैंने tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए लंब/कर्ण आधार/कर्ण, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो तब क्या आएगा? लंब/आधार। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? tan स्क्वायर थीटा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? 1। और ये 1 अपॉन कॉस जो है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक का स्क्वायर थीटा। तो ये भी इक्वेशन क्या होगी? सिद्ध हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब जो तीसरी इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं वो है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉजेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि हम जानते हैं। दूसरा है इसमें क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दे देंगे। जब दोनों तरफ आप भाग देंगे तो जैसे कॉस वाली टर्म कटी थी वैसे साइन वाली टर्म कटेगी, एक आएगा। अब कॉस बट्टे साइन को हम कॉस अपॉन साइन का वर्ग लिख सकते हैं। अब चूंकि मैंने जैसे मैं tan के लिए बताया था, ये उसका उल्टा आ गया तो ये क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। ठीक है, और 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं हम कॉसेक थीटा, ये व्युत्क्रम है उसका। तो यहाँ पर ये इसके बदले में ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे पहला पार्ट किया हमने। तो ये तीनों यहाँ पर प्रूफ हो गए हैं और ये तीनों ही आपकी जो आगे प्रश्नावली आने वाली है उसमें लगेंगे। तो आप इनको याद कीजिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।